हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम भूगोल के संपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, भूगोल की सीरीज चल रही है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 51, दिक्सूचक क्या है? तो दिक्सूचक जो है दिशा सूचक यंत्र है, वो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। दिक्सूचक एक छोटा सा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो चुंबकीय सुई की दिशा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रश्न 52, मानचित्र का मापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में देखें, दो दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी, दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी, दोनों का अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 53, लघुमापक या मापने का प्रयोग कब किया जाता है? जब छोटे क्षेत्रों को कागज पर दिखाना होता है, जब पर्वतों को कागज पर दिखाना होता है, तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को कागज पर दिखाना होता है। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा हमारा। प्रश्न 54, दीवारी मानचित्र व एटलस मानचित्र को क्या कहते हैं? तो दीवारी मानचित्र व एटलस मानचित्र को लघुमापक मानचित्र कहते हैं। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 55, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र किसे कहते हैं? जिनमें सांस्कृतिक तत्वों को प्रदर्शन की प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है, या जिनमें स्थलाकृति लक्षणों को प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। बी और सी दोनों ठीक हो जाएंगे। प्रश्न 56, बृहद मापनी मानचित्र किसे कहते हैं? भू संपत्ति मानचित्र को, नगर के प्लान नियोजन को, स्थलाकृति मानचित्र को, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 57, समोच्च रेखा क्या है? मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली वास्तविक रेखाएं, या मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, या मानचित्र पर सर्वोच्च पर्वत शिखर से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। तो मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं को समदाप रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 58, पृथ्वी की आकृति कैसी है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। जियोड है पृथ्वी की आकृति। गणितीय दृष्टि से पृथ्वी एक जियोड है। जियोड का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी आकार। यह दो शब्दों जियो प्लस आईडी से मिलकर बना है, जो पृथ्वी उसकी त्रिविमीय आकृति होने को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है। प्रश्न 59, भौगोलिक ग्रिड में कितने प्रकार की रेखाएं हैं? ऑप्शन ए ठीक हो जाए। दो प्रकार की हैं भौगोलिक ग्रिड में रेखाएं। कौन कौन सी हैं? ये क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं। इन्हें क्रमशः अक्षांश समानांतर तथा देशांतरीय यामांतर कहा जाता है। ये वीडियो एक रिवीजन के लिए है, आप रिवीजन करते रहना और देखते रहना विकल्प। ये एक टेस्ट सीरीज का काम कर रही है, ये भूगोल की सीरीज है। विषुवत व्रत किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा को, दक्षिण ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा को, या दोनों ध्रुवों के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत व्रत रेखा कहते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा।
प्रश्न 61 अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, या भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली वास्तविक रेखा को, या उपयुक्त सभी। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। प्रश्न 62 भूमध्य रेखा पर एक अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? तो 110.5 किमी होती है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर एक अंश अक्षांश की लंबाई 110.569 किमी होती है, जबकि ध्रुवों पर यह लंबाई 111.7 किमी हो जाती है। प्रश्न 63 प्रधान मध्य रेखा प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? जिस अक्षांश रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखा का गणना की जाती है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी ठीक हो जाएगा। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। प्रश्न 64 देशांतर रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। प्रश्न 65 ग्रीनविच मध्य रेखा गुजरती है वाशिंगटन डीसी से, लंदन से, या रोम से, या प्राग से? तो लंदन से गुजरती है ग्रीनविच मध्य रेखा। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग गोष्ठी में इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्य माना गया और इसे ग्रीनविच मध्य का नाम दिया गया। प्रश्न 66 पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 0 अंश देशांतर के क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर रेखा को कहते हैं। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 67 पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है और इस प्रक्रिया में पृथ्वी 360 अंश घूमती है। प्रश्न 68 जिन स्थानों के देशांतर में एक अंश का अंतर है तो उनके समय में अंतर कितना होता है? तो कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 69 क्या कारण है कि पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है इसलिए होता है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम में स्थित स्थानों पर सूर्योदय बाद में होता है। प्रश्न 70 स्थानीय समय किसे कहते हैं? जब सूर्य किसी स्थान को देशांतर के ठीक ऊपर होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाले समय को स्थानीय समय कहते हैं। प्रश्न 71 ग्रीनविच के देशांतर को 0 अंश मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में कब बांटा गया था? तो कब बांटा गया था? 1884 में बांटा गया। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में आयोजित गोष्ठी में ग्रीनविच के देशांतर को 0 अंश मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में विभाजित करने की योजना निर्मित की गई। इसके आधार पर समस्त संसार को कुल 24 कटिबंधों में विभाजित किया गया। कब किया गया था? 1884 में। प्रश्न 72
भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री है? तो कितने हैं? 30 अंश हो जाएगा। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 73 वेरी वेरी मोस्ट है। भारत की मानक माध्य रेखा कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? 82 अंश। 82 से ही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश मानी गई है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा हमारा। उत्तरी अक्षांश मानी गई है। प्रश्न 74 भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 75 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं क्योंकि इस देशांतर के दोनों ही ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है जिससे वह किसी भी स्थल खंड से होकर नहीं गुजरती। यह रेखा 180 अंश देशांतर रेखा से 3 बार विचलित होती है। प्रश्न 76 सूर्य तप किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 77 सूर्य तप सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होता है? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री व दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भाग को सूर्य तप सर्वाधिक प्राप्त होता है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 78 ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा कम होने पर क्या कारण है? ध्रुवों की ओर सूर्य किरणों का लंबवत होना, ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का तिरछा होना। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 79 ध्रुवों पर विषुवत रेखा का कितने प्रतिशत सूर्य तप प्राप्त होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? 40% होता है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है? पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये रिवीजन कर लेना आप फटाफट जल्दी से जल्दी। और प्रश्न 80 देखेंगे अब। पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप का वितरण किसके अनुसार अलग अलग होता है? अक्षांश के अनुसार होता है अलग अलग सूर्य तप। ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 81 सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल की किन क्रियाओं का प्रभाव रहता है? तो किन का रहता है? परावर्तन का, परिकरण का, अवशोषण का, उपयुक्त से भी हो जाएगा। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 82 कटिबंधों का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? अक्षांश के आधार पर भी किया जाता है, देशांतर के। ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। अक्षांश के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन बी ये गलत है, अक्षांश भी किया जाता है। ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। प्रश्न 83 कटिबंधों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो अभी पढ़ा था। कटिबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। संसार के कटिबंधों को कितने में किया गया है? 24 में किया गया है। भूगर्भ शास्त्री द्वारा कटिबंधों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न 84 भूमध्य रेखा गोलोक को कितने समय समान भागों में विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा गोलोक को कितने समान भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में करती है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। कौन कौन से भाग हैं? उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है भूमध्य रेखा गोलोक को। प्रश्न 85 उष्णकटिबंध किसे कहते हैं? उष्णकटिबंध। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। कर्क रेखा से ऊपर मकर रेखा तक के भाग को, कर्क रेखा से मकर रेखा तक के भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा तक के भाग को। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 86 भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? लंबवत गिरती हैं। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 87 शीतोष्णकटिबंध का विस्तार कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 23 से 1/2 अंश से 66 से 1/2 अंश उत्तरी दक्षिण गोलार्ध के मध्य पाया जाता है। प्रश्न 88 समताप रेखाएं हैं, ये और भी दोनों ठीक हो जाएगी। काल्पनिक रेखाएं
सभी स्थानों के समान औसत तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। प्रश्न 89, शीत कटिबंध पर विस्तार कहाँ तक है? 66 से 1/2 से 90 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में स्थित है। प्रश्न 90, ध्रुवों के पास कितने दिनों की दिन और रात होती है? 6 माह दिन 6 माह की रात होती है। ध्रुवों के पास 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। ऑप्शन डी ठीक हो जाए। प्रश्न 91, भारत के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। भारत के पूर्व पश्चिम दिशा से गुजरती है। सही है। भारत के 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य से गुजरती है, पूर्व पश्चिम दिशा से गुजरती है और उत्तरी अक्षांश से गुजरती है 23 से 1/2 के अक्षांश से। प्रश्न 92, किन कारणों से पृथ्वी पर दिन रात तक होना, ऋतुओं का परिवर्तन, ज्वार भाटे का आना तथा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का होना संभव हुआ है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के कारण, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना। प्रश्न 93, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो 2 हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण 2 गति हो जाएंगी। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 94, पृथ्वी की घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व में घूमना घूर्णन गति हो जाएगी। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 95, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है? तो 66 से 1/2 का कोण बनाता है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 96, दैनिक गति किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर लगाया जाने वाला एक चक्कर को दैनिक गति कहते हैं। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 97, प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात्रि को विभाजित करता है प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 98, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 99, लीप वर्ष किसे कहते हैं? वह वर्ष जिसमें फरवरी माह में 29 दिन हो, वह वर्ष जिसमें 366 दिन हो से लीप वर्ष कहते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। प्रश्न 100, किन कारणों से ऋतुओं में परिवर्तन होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण या पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण किसके होता है? किन कारणों से ऋतु परिवर्तन होता है? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण हो जाएगा। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार हमने काफ़ी तेज़ी से रिवीजन किया आज भूगोल की प्रश्नावली का। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।